मेरे जो ऊपर वाली बिल्डिंग थी, ठीक है, उधर एक बुजुर्ग औरत रहती थी। यहाँ पे बाबुश्का बोलते हैं उसे, बाबुश्का रहती थी। दादी अम्मा तो जी। काफ़ी दिन हो गए पड़ोसियों ने उनको देखा नहीं आते जाते हुए, तो उन्होंने कॉल किया पुलिस को, पुलिस आई बकायदा। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो लिटरली यहाँ पे हमारी गैदरिंग को कोई चांस ही नहीं है कि स्टेप फादर है, किसी के स्टेप मदर है, या उनके फादर मदर का डाइवोर्स हो रखा है फॉर। यहाँ के लोग इनसे ज़्यादा अच्छे खुले मिले यार। अच्छा। ओके आयुष जी, हाँ हाँ। आपने मेरे से तो पूछ लिया कि अंशित भाई आपको क्या हम्म पॉजिटिव चीज़ दिखती है जो हम्म हमें इंडिया में अडॉप्ट करनी चाहिए। हम्म ठीक है, अब आप बताइए, आप 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं आपको। हम्म ठीक है, तो बताइए आपको क्या दिखा, आपका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है रशिया में। हम्म। तो आप बताइए आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंडियंस को अडॉप्ट करनी चाहिए रशियन से। यार देखी जाए ना तो जो कि जो तूने बात करी पहली कि जो अंशित जी ने बात करी, ऑफ कोर्स एक तो एक पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यार यहाँ पे बहुत कम पॉल्यूशन हम्म। है। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब जी कि ऑफ बिल्कुल। कोर्स दिल्ली में भी अच्छा है, बाकी सिटीज़ में भी बहुत अच्छा है। जी। लेकिन ये जो एक इजी है ना कि एक आपके पास कार्ड है और आपको हर जगह बस जाती है यहाँ पे। हम्म। और यहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट ऑफ दी बसेस है इलेक्ट्रिसिटी बसें हैं, दिल्ली में भी काफ़ी अब इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, बाकी जी सिटीज़ में भी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल लगे पड़े हैं। भाई नो कमेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स। नहीं कमेंट्स नहीं, लेकिन भाई काम कर रहे हैं, हाँ दिख रहा काम है। तो है, वैसे देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रिक बस को देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट बहुत हाँ, अच्छा मैं काम है। खाली पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ, मैं हाँ ये नहीं अपने पॉलिटिक्स ओपिनियन नहीं बता रहा। हाँ हाँ। मैं उन्होंने काम किया, इलेक्ट्रिक बस लाए हैं। हाँ इलेक्ट्रिक बस काफ़ी दिल्ली में आ रही है, अच्छी बात है। तो ये देखा जाए तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, यहाँ की मेट्रो भी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ मेट्रो से बात याद आई, यार मेट्रो में यहाँ पे मेरे को मुझे दिल्ली मेट्रो ज़्यादा पसंद है। अगर मैं सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो की बात करूँ, अब ना मतलब यहाँ की मेट्रो भी खूबसूरत है। मेट्रो इन द सेंस कि जो यहाँ के रेलवे स्टेशन है, जी। रेलवे मेट्रो स्टेशन हैं, ल- बहुत ही लग्जरी है, प्रीमियम। हर एक स्टेशन ऐसा लगता है कि आप किसी म्यूजियम में आ गए हैं, किसी पैलेस में आ गए हैं। जी बिल जी बिल्कुल। बहुत ही मतलब पूरा यूएसएसआर का जो इनका ओल्ड डिज़ाइन है, सोवियत डिज़ाइन है, रशियन डिज़ाइन है, खूब मज़ेदार है। मतलब कि मतलब ना हर एक स्टेशन आप एक्सप्लोर करोगे, मज़ा आता है। काफ़ी डीप मेट्रो है इनकी। दिल्ली मेट्रो मैं इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट जोन ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप ना मेट्रो में हो तो एक तो आपके पास नेटवर्क कनेक्शन रहेगा, आप जी, जो भी यहाँ है पे अब अंडरग्राउंड रहेगा। अंडरग्राउंड है। ऑफकोर्स यहाँ पे वाईफाई उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है 5-6, उसके बाद फिर आप इंटरनेट चला सकते हो वाईफाई कनेक्ट करके अंडरग्राउंड में भी। लेकिन दिल्ली मेट्रो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप आराम से उसमें बैठ सकते हो। बैठने के अंदर सेंस कि वहाँ पे कोई शोर नहीं आता, बहुत आवाज़ नहीं आती। यहाँ की मेट्रो इतनी तेज़ आवाज़ करती है कि मतलब, चलो ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया काइंड ऑफ में, अगर हम अभी पॉजिटिव बात की बात कर रहे थे जी। जैसे कि एयर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है। और यहाँ के, हाँ अगर मैं रात की बात करूँ, अगर मैं रात को हम निकलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही जन्मा हूँ, जी। मैं सारी मैंने स्कूलिंग अपनी वहीं से करी है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को यार रात को 2-3 बजे निकलना होगा ना दिल्ली में, कि मैं चलो वॉक के लिए निकल जाता हूँ या किसी से मिलने, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक डर होगा। अगर मेरे मेरे पास कोई एक्सपेंसिव थिंग है या चेन है या एक कोई आईफोन है फॉर एग्जांपल, कोई भी एक्सपेंसिव थिंग, मेरा मतलब ये है, तो काइंड ऑफ डर होता है कि भाई मतलब चेन कोई खींच के ना ले जाए। जी वो बिल्कुल। ये एक होता है कहीं ना कहीं ये है, ये डर डर है, है हमारे एक डर अंदर। है मतलब कि, और होता भी है भाई, एक्टिविटीज़ होती हैं। या अगर मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल रात को अगर मैं वॉक पे निकल जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सिस्टर के साथ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि है नहीं फिर भी तो मैंने तो वो एक काइंड ऑफ ना इनसिक्योरिटी फील होती है। जो कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेंट पीटर्सबर्ग की, मैं जब स्टूडेंट में लाइफ में था इतमो यूनिवर्सिटी में, तो भाई मैं रात को 2-2 बजे निकल जाता था बिना सोचे, अकेले वॉक करता, कभी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। तो मैं अगर सिक्योरिटी कंसेप्ट से बात करूँ तो बहुत सेफ़ है यार यहाँ पे सेंट जी, पीटर्सबर्ग में। ये मैं मानता हूँ, ये है। लेकिन उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी दिल्ली पुलिस, जो कि हमारी दिल की पुलिस है, वो लगी पड़ी है, पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही है, और उम्मीद है एक दिन ये बात हम इंडिया के लिए भी बोलेंगे। भाई हमारा दिल पे ले गया दिल पे। इमोशन। बिल्कुल। तो ये है कि मैं अगर सिक्योरिटी कंसर्न की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, मतलब कि अगर आप रात को वॉक करने के लिए निकलो 2 बजे 3 बजे, एक सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब एक ह्यूमन इमोशन है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा फ्री फील होगा यहाँ पे। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी सिस्टर के साथ, तो आपको वो फील नहीं होगा डर वाला जो एक होता है ना, जो एक सेंस है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा आपको। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव साइड है जी रशिया की। बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैं मतलब, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि
रशिया में ये होता है ना कि जो भी मैं ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर सकता हूँ रशिया पे, मतलब लोगों पे। मतलब पता नहीं कोई कनेक्शन कह लो कि यहाँ पे थोड़ा सा, जब मैं दिल्ली में या इंडिया में किसी भी सिटी में वॉक करता हूँ, तो एक होता है ना कि यार ये बंदा कहीं चीट ना कर दे, यार ये बंदा कोई, ऑफ कोर्स अपने इंडिया के लोग बड़े घुल मिल के रहते हैं, जी लेकिन यहाँ पे एक ना अलग फील होती है कि आप बहुत जल्दी ना एक कनेक्शन टाइप बना लेते हो, ट्रस्ट वाला कनेक्शन, आई मीन जी बिल्कुल। कि एक बहुत जल्दी मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। और लिटरली मुझे आज तक कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, मुझे किसी ने यूज़ किया हो। हालांकि मैं, मेरे इंडियन दोस्त बने हैं यहाँ पे, और एक दो उज़्बेकी ताज़की फॉरेनर दोस्त भी बने हैं जिन्होंने मुझे चीट किया है यहाँ पे। यूजुअली मैं को कहने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो हमारे इंडियन भाई होते हैं ना यहाँ पे, यार वही हमको धोखा देते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं सबके लिए नहीं कह रहा ओवरऑल, जैसे ये अंशित और हमारी दोस्ती हुई है, हम लोग कितने अच्छे दोस्त बने हैं, और हम लोग कई एक्टिविटीज़ हम। ये आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कह गए थे, हाँ हाँ, अपना अपने को खाता है। अपना अपने वो खाता है। क्योंकि मैंने यार कईयों की हेल्प भी करी है, मैं कोई मतलब मैं खुद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे सोर्सेज हैं मैं कमाता हूँ या जो भी करता हूँ, किसी को हेल्प चाहिए होती है तो एक वो होता है कि यार परदेश है, तू है, तेरे को हेल्प चाहिए, मैं तेरे पास ही आऊँगा, मेरा कौन है यार यहाँ पे, मेरा सब खानदान घर है बाहर। इसीलिए तो आयुब जी, हाँ। इसीलिए तो हमने ये चीज़ शुरू करी है। आप लोग आते हैं, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बेझिझक बेझिझक कमेंट्स में बताइए, हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे और कि बाकी वीडियो मैं बनाए। वो ये फोर्स ये करूँगा कि ना यार इंस्टाग्राम से कनेक्ट करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसमें क्या होता है ना कि बंदा कनेक्ट कर पाता है इजीली, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट्स ना बंदा हर कमेंट नहीं हाँ, पढ़ पाता कि इंस्टाग्राम पे भी आप कहीं पे इंस्टा भी पे मैसेज कर या सकते हैं, टेलीग्राम पे होते इंस्टाग्राम, हैं। टेलीग्राम बता देंगे। अपना कमेंट सेक्शन तो हाँ, तो फाइनली बस मेरा यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रस्ट जल्दी कर पाते हैं लोगों को, लेकिन हाँ कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने कंट्री के होते हैं, और ऑफ कोर्स आपसे उनके मिल के अच्छा लगता है, उनसे बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, अपने स्लैंग वर्ड यूज़ करते हो, उनके साथ एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन मेरे केसेस में मुझे ज़्यादातर, मैं जिन लोगों से मिला हूँ वो बड़े धोखेबाज लोग मिले हैं, या कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहते हैं, और अच्छे लोग भी बहुत मिले हैं। तो फिलहाल ये था, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक पे, अब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। अंशित जी अब ये बताइए भाई कि कोई नेगेटिव साइड बताओ कि आप मतलब कि कहते हो रशिया में यार ये गलत है, मतलब ये मुझे पसंद नहीं आया, क्यों ऐसा है यार, इंडिया में तो मतलब रशियंस को सीखनी चाहिए इंडिया से, मतलब एज अ जो इंडियन, चीज़ मैं मतलब इंडिया एज अ की इंडियन मिस जो करता हूँ, हाँ जो तो मिस हूँ करता है। रशिया में, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि एज अ इंडियन, हम इंडियन होते हैं, हम अब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें 10 लोग जानने वाले होते हैं, ठीक है, 10 लोग जानते हैं, ठीक है, उनसे मिलते हैं, हेलो हाय होता है, हर रोज़ बातचीत होती है, ऑलमोस्ट हमारी 60 to 70% लाइफ वो हमारे बारे में जानते हैं, ओके। ठीक है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ होता है कि मेरे साथ कोई जैसे मेरी ही बिल्डिंग में रह रहा है काफ़ी टाइम से, और मैं उससे नहीं मिला, लिटरली मैं नहीं मिला। यहाँ पे बड़े इंट्रोवर्ट्स लोग हैं, हम इंडियंस थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। सही बात कह अब सकते जैसे मैं आया था, मैं जब रशिया में पहली बार आया था, मेरे कारण आस पड़ोस की जो बिल्डिंग्स थी, उनके बंदे मेरी फैमिली को जानने लग गए। हैं। अच्छा। आपकी भाभी कहती ओ यू आर बिकमिंग अ सुपरस्टार है। मैंने ओके। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा जो, हम इंडियंस लोग हैं, हम बड़े मिलनसार लोग हैं, तो हमें मिलना घुलना, आपस में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं लिटरली बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। हमें जब भी मिलना होता है इंडियंस, जब मैं इससे मिलता हूँ तो मैं इसके स्पेशली घर आता हूँ, ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकले आपके 4 आदमी बैठे उधर बैठ गए। लिटरली मैं थोड़ी उससे क्या कहते हैं, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हम हुक्का पीते हैं, तो मैं जब भी घर से निकलता जाट हूँ, भाई हमारे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मेरे को पता है हुक्का पार्टी बैठी मेरी, उधर ओके। जाके हुक्का पीते, बातचीत करते हैं, अपना दुख रोते हैं, अपना सुख बांटते हैं। अच्छा, मैं अंशित तेरे को एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगा इस बात पे। जैसे कि अंशित ने जैसे बताया एकदम सही कह रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक ये ऑब्जेक्टिव बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं जी कि मैं, मेरी हर बात दुनिया ना जाने, मेरे पड़ोसी ना जी जाने, बिल्कुल। मैं अपने अंदर इंट्रोवर्ट रहूँ, मैं चीज़ जी मेरे बिल्कुल। लोग, कुछ लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकती है, किसी को पसंद होगी जी ये बिल्कुल। चीज़ें। उन्होंने बात करी जैसे हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, इस बिल्डिंग में लगा ले 1000 कमरे होंगे, जी 1000 फ्लैट तो होंगे कम से कम। बिल्कुल होंगे। अब इस 1000, मेरे को इस जगह पे रहते हुए 1 साल हो गए जो फ्लैट में रेंट करता हूँ, और लिटरली मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे, सीरियसली। जी मेरे जो बगल में रहते हैं इनको मैंने 1-2 बार कीज़ ओपन करते हुए देखा है, लेकिन उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, ना उनने मेरे से बात करने की कोशिश करी। मैंने एक बार कोशिश करी थी, लेकिन एक होता है ना कि मैं प्रेशर कर रहा हूँ, तो अब लिटरली यहाँ कोई किसी को जानता ही नहीं। कल को साला कोई मर भी जाएगा ना इस रूम के, किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई। जी बिल्कुल। ये एक है सीन, अगर आप अकेले रहते हैं तो ये एक नेगेटिव है काइंड ऑफ।
मैं लेकिन आपको अच्छा अंचित मैं बोलो। आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, तो माफ़ी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के अरे लिए। नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं रेस्टोरेंट में जब मैं स्टार्टिंग में आया था रशिया, तो मैं मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में काम किया था एज अ वेटर। ओके, तो लिटरली मेरे जो ऊपर वाली बिल्डिंग थी, ठीक है, उधर एक बुजुर्ग औरत रहती थी, यहाँ पे बाबुश्का बोलते हैं उसे, बाबुश्का रहती थी। दादी अम्मा तो जी। काफ़ी दिन हो गए पड़ोसियों ने उनको देखा नहीं आते जाते हुए, तो उन्होंने कॉल किया पुलिस को। पुलिस आई, बकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उन्होंने सीढ़ी लगाई, खिड़की खोली, ओ माय खिड़की से गुडनेस। घुसने की कोशिश की। जब खिड़की से घुसे वो, तो उन्होंने चेक किया कि बस वो बीमार थी, इसलिए इसलिए हाँ वो ये भी काफ़ी है। दिन से बाहर आई गई नहीं, इसलिए उनको देखा नहीं गया किसी ने। तो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अब जैसे हम इंडियन है, हमारे इंडियन में तो भाई एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन नहीं दिखा, तो घर में खुद चले जाते कि क्या हो रहा है भाई, दिख नहीं रहा। कितने बढ़ ये गया। चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ हाँ बहुत हाँ। अच्छी है हमारे। एक मानता हूँ कि थोड़ा ये रहता है कि भाई उनको थोड़ा इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये एक क्या कहते हैं, सिक्योरिटी देती है हमें, हाँ सिक्योरिटी मतलब यहाँ देती पे एक है एक्सट्रीम लेवल पे है कि मतलब हमारे पॉइंट। साथ कुछ हो जाए तो हम किसी के साथ बांट सकते हैं। ये चीज़ जैसे अच्छी कि है हमारे इंडियंस अंशित, के जैसे बारे कि अभी अपने प्लान सिटीज़ हैं, जैसे में। गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जी बेंगलोर हो गया, जो ये सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ हैं। जी तो यहाँ पे रेजिडेंटल एरियाज़ होते हैं, उसमें भी सेम यही सिचुएशन है जैसे हम जहाँ पे हम रह रहे हैं रेजिडेंटल एरिया में। उसमें भी 1000 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, स्पेशली मुंबई में भी कितनी जी बिल्कुल। स्काईलाइन बन रही है, उसमें भी 1000-1500 लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स ये काइंड ऑफ कल्चर है थोड़ा बहुत, थोड़ा कि थोड़ा बहुत बहुत है, है कि यार लोग बात नहीं करते, मिलते जुलते नहीं, लेकिन हाँ ये लोग जानते हैं कि हाँ हम, जानते हैं हाँ एक बिल्कुल जी। दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, उसमें जानते बहुत। हैं। और दूसरी बात ये है ना कि जब एक कोई फेस्टिवल आता है, फॉर जी एग्जांपल दिवाली आई या कोई गैदरिंग हुई, कोई पार्टी हुई, रेजिडेंटल गैदरिंग हुई, तो सारे आपस में आते हैं, मिलते हैं, सारे इकट्ठा फेस्टिवल बनाते हैं, या टेनिस खेलने का टेनिस जी रूम्स होते हैं, तो बिल्कुल। सारे इनकी गैदरिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। हम उनकी भी अगर बात करें, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो लिटरली यहाँ पे हमारी गैदरिंग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इवेंट बनता ही नहीं है। इवेंट्स जो होते हैं जैसे रेजिडेंटल इवेंट जो सोसाइटीज़ में लोग बनाते हैं, वो तो चक्कर है ही नहीं नहीं यहाँ होते, पे। नहीं होते। तो ये कि नेगेटिव साइड है कहीं ना कहीं कि। एक और बात ये है कि अंचित यहाँ पे ना, जैसे कि मेरे सबसे ज़्यादा रशियंस फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी गैदरिंग और मेरी बातचीत अच्छी है, उनके साथ ही मेरी फ्रेंडशिप है यहाँ पे। तो एक चीज़ और मैंने देखी कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना अंचित भाई, ये मतलब कि कोई मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन लिटरली उनके फादर मदर डाइवोर्स्ड हैं यार। मेरे को बड़ा ये सुन के अजीब लगता है, किसी का स्टेप फादर है, किसी की स्टेप मदर है, या उनके फादर मदर का डाइवोर्स हो रखा है। फॉर एग्जांपल जब मैं इतमा यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया, तो मैं पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी में गया, पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी। तेरे घर के पास ही है वो, बाय द वे। थैंक यू सो मच। आपको एडमिशन चाहिए तो प्लीज़। अरे नहीं भाई, मैं एडमिशन नहीं कराता, मैं हेल्प कर देता हूँ बस। तो वहाँ पे लिटरली कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे, तो मैं वैसे मेरा जो ग्रुप था, तो मैं अकेला फॉरेनर था अपनी क्लास में, हम 22 रशियंस थे वहाँ पे। ओके भाई, अब मेरी दोस्ती हुई सबसे, हम लोगों ने बातचीत करी, क्लासेस जाना स्टार्ट करिया। आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली 17 to 18 जो क्लासमेट्स थे मेरे, उन सब के फादर मदर का डाइवोर्स था भाई। इंटरेस्टिंग। इमेजिन कर सकता है, कोई कह रहा है कि मेरे फादर छोड़ के चले गए जब मैं पैदा हुई, कोई कहता है कि मेरे मॉम ने दूसरी शादी कर ली, या कोई कहता है उनकी बनी नहीं। तो यहाँ पे ना बड़े जल्दी रिलेशनशिप मेरे को लगता है इतनी स्पीड से बनते भी हैं, उतनी स्पीड से टूट भी जाते हैं। ठीक है, जो कि अपन इंडिया में भी ट्रेंड आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने इंडिया यहाँ में भी। ट्रेंड आ रहा है, हाँ लेकिन इंडिया में फिर भी पता है क्या बहुत होता सही है, है, बहुत सही है। बहुत सही है, बहुत लेकिन सही इसका एक रिलेशन है। नेगेटिव पार्ट भी है अंचित, अगर देखा जाए तो इंडिया में बताइए। छोटा सा ये कि क्योंकि सोसाइटी एक बंदे पे इतना प्रेशर दे देती है ना, कि अगर वो लिटरली उनकी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन ले नहीं पाते, इतना प्रेशर। लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं रशिया से कंपेयर करूँ तो यार यहाँ ज़्यादा जब नेगेटिव देखा आपने जाए। जिक्र छेड़ ही दिया है, तो एक्चुअली मैं फेस कर चुका हूँ ऐसी सिचुएशंस अपनी लाइफ में, जहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर था, कुछ सिचुएशंस थी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे को कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल। तो कुछ स्टेप्स लिए मैंने, थोड़े डिफ़िकल्ट, जो उस वक्त डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अब देखता हूँ तो लगता है कि कुछ अच्छा लिया। ये सब जानकारी आपको अंचित जी के चैनल पे मिलेगी, इंटरनल बातें सारी। बाय द वे अंचित का चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अंचित क्या है कि वो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया, रशियन वाइफ है और एक फैमिली के साथ रहता है। और सबसे अच्छी बात मुझे अंचित की क्या रखी है कि इसने ना पूरे परिवार को जोड़ दिया है वहाँ के इन रशियन जी बिल्कुल। क्योंकि जो इसके सास हैं, सासू माँ हैं, इसकी बेटी है, इसकी बीवी, यूजुअली रशियंस रहते नहीं भाई साथ में, नहीं रहते साथ नहीं में। रहते लिटरली, मतलब मैंने देखा ही नहीं अभी तक यार, एक नहीं दो मुश्किल रहते। से एक बार देखा होगा। और अंचित ने क्या करा है कि इसने पूरी फैमिली को जोड़ के इकट्ठा रखा है।
सास सासू माँ, इसकी बेटी, इसकी भाई वाइफ, ये सब साथ ही में रहते हैं, तो ये बड़ा फादर इन लॉ फादर को इन लॉ मत जी भूलिए। फादर इन लॉ, मतलब इन लोगों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग बनी। जब भी मैं विजिट करता हूँ तो इसके फादर ओ यू काक दिला ऐसे ऐसे ऐसा लगता है मेरे दोस्त हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं जाता हूँ घर पे तो जी नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बोला गया था कि आप अलग रह सकते हैं, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर कुछ ऐसा है कि हमें साथ रहने में जॉइंट फैमिली टाइप ज़्यादा अच्छा लगता है। फैमिली। तो मैंने उनको बोला तो वो भी एग्री थे, वो भी अंडरस्टैंडेबल थे, तो बात बनी और अभी तक सब अच्छा चल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है।